जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट विज्ञान का हम लोग मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए और वीकली टेस्ट दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और जो भी क्वेश्चन रहता है आप लोग के लिए तैयार किया जाता है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। मतलब पिछले साल पूछा है, उसके पिछले साल पूछा है, ये सारा क्वेश्चन। तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है, चाहे वीकली टेस्ट का तैयारी हो या फिर तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो, पीडीएफ नोट्स देना हो, सारा चीज इस चैनल पर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों के साथ जरूर जो है आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल पाए। आज जो भी क्वेश्चन है आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये टेस्ट लिखने के बाद आके जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो है वो कितना क्वेश्चन मैच किया है ना, कि नहीं किया, सो सारा चीज। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि अच्छा, एक हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रश्न पूछेगा है ना, जो सिलेबस आप लोग का था है ना, तो सिलेबस जो था वो विद्युत चैप्टर से था। ठीक है, और जीव जनन कैसे करते हैं उससे पूछना था, तो उससे भी पूछेगा। लेकिन ये पढ़ना था जो शायद चौथा सप्ताह में, तो ये शायद नहीं पूछ सकता इससे। तो पिछला जो है चैप्टर आप लोग का विद्युत चैप्टर से तो पूछेगा ही पूछेगा, प्लस में धातु अधातु से पूछ सकता है, और एक चैप्टर धातु अधातु और एक बायोलॉजी से पूछ लेगा, नियंत्रण एवं समन्वय, शायद उससे हो सकता है पूछेगा। ठीक है, तो इतना चैप्टर से आप लोग का पूछेगा। अब बात आता है कि एक चीज हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि विद्युत चैप्टर से अगर पूछेगा तो विद्युत सेल का है ना, इस तरह से चिन्ह जो होता है विद्युत सेल का ऐसे होता है ना, ये इस तरह से सेल है ना, विद्युत सेल का जो जोड़ा जाता है उसका चिन्ह इस तरह से होता है। तो देखिएगा ये प्रश्न आता है कि नहीं आता है, सो है ना, इस तरह से विद्युत सेल जो है हम लोग जो बैटरी जोड़ते हैं वो इस तरह से जोड़ा जाता है ना, इस तरह से इसका चिन्ह होता है विद्युत सेल का, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, तो विद्युत सेल का जो है वो ये चिन्ह है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि में होता है। वृद्धि हार्मोन जो होता है, वृद्धि हार्मोन को हम लोग एक और भी जो है बोलते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, वृद्धि हार्मोन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा वृद्धि हार्मोन्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि है और बाह्य स्रावी भी है, मतलब दोनों तरह ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी ग्रंथि है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय, मतलब यहाँ में से जो है एक अंतःस्रावी है, बाह्य स्रावी जो है वो अग्नाशय है। आगे प्रश्न है कि किस यंत्र द्वारा जो है ना, कौन सा यंत्र ऐसा है जिसके द्वारा हम लोग विभवांतर को मापते हैं, है ना, विभवांतर को मापते हैं। तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो रहता है वोल्ट मीटर, है ना, तो वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में, है ना, परिपथ में जो है दो बिंदु के बीच में विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दो बिंदु है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जो विभवांतर जो है अंतर बना के रखा जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। ठीक है, गंधक क्या है, गंधक एक अधातु है ना, गंधक जो है एक अधातु है। सीसा और टीन का मिश्रण, मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, सीसा और जो टीन को मिला के अगर जो धातु मिश्र धातु बनता है उसको सोल्डर बोला जाता है। तो सोल्डर इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो मानव में देखिए ये चैप्टर जो था चौथा सप्ताह में पढ़ना था आई थिंक, है ना, तो इससे हो सकता है कि नहीं पूछेगा, हाँ इसे पूछना था, लेकिन हो सकता है नहीं पूछेगा, क्योंकि चौथा सप्ताह में ये पढ़ना था, सिलेबस के अनुसार चौथा सप्ताह में पढ़ना था। और ये चैप्टर से अगर नहीं पूछेगा तो नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से पक्का पूछेगा उससे प्रश्न। ठीक है, और उसके बाद धातु अधातु से तो पिछला बार नहीं पूछा था, तो उससे हो सकता है पूछेगा। और विद्युत तो 100% उससे पूछेगा, क्योंकि जो है ये इस मतलब पहले ही सप्ताह में जो है पढ़ना था। तो मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होता है, तो ये फिलोपियन ट्यूब में होता है, फिलोपियन नलिका में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। आगे कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, लैंगिक जनन जो है ईस्ट में होता है ना, ईस्ट द्वारा। अब आगे है प्रश्न कि यदि प्रतिरोध दुगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है ना, प्रतिरोध दुगुना हो गया, प्रतिरोध कितना हो गया, 2 गुना हो गया है, तो विद्युत धारा जो है वो कितना हो जाएगा, वो चीज प्रश्न पूछा है। तो आधी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आधी, है ना, आधी। आगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक लोग सबको पता है कि एम्पियर होता है, एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है, तो एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अगर आप पहली बार चैनल में विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल से आप लोग का बहुत भला होने वाला है, बोर्ड एग्जाम तक आप लोग का जो है वो पूरा तैयारी यहाँ से चलेगा, स्पेशली जैक बोर्ड के लिए। और दोस्तों के साथ में वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और लाइक आप लोग वीडियो को नहीं करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए जो है मेहनत बहुत करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेहनत मेरा भी आप लोग जो है फर्ज आप लोग का बनता है कि आप सब्सक्राइब करके और लाइक कीजिए, उसमें मेरा जो है वो मोटिवेशनल के तौर पर आप लोग जो है काम कीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना, तो विद्युत धारा क्या है,
तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बिजली प्रवाह और सर्किट से होकर, फिर से एक बार समझिएगा कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में है ना, बिजली मतलब जाता है इसमें, तो बिजली प्रवाह और सर्किट से होकर बहने वाली बिजली का मात्रा है ना, मात्रा दिखाता है कि इसमें जो है इतना एम्पियर में बिजली का करंट जो है वो जा रहा है। तो एम्पियर में मान जितना बड़ा होगा सर्किट उतना ही अधिक बिजली प्रवाहित करेगा। फिर से समझिए, एम्पियर का मान जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा एम्पियर का होगा बिजली का जो है उतना ही सर्किट, उसमें अधिक बिजली जो है सर्किट में प्रवाहित होगा। तो ये चीज विद्युत धारा किसे कहते हैं, प्रश्न है। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है? तो जिस रास्ता पर विद्युत धारा चलता है उसी को विद्युत परिपथ बोलते हैं। विद्युत परिपथ क्या है? तो विद्युत परिपथ ऐसा मार्ग है या ऐसा नेटवर्क है जिसमें विद्युत धारा क्या होता है, बहता है, मतलब प्रवाहित होता है। और इससे जो है विद्युत उपकरण जैसे कि तार हो गया, बैटरी हो गया, स्विच हो गया, प्रतिरोध और अन्य घटक जो इसके लिए शामिल है ना। तो ये तो दो प्रश्न जो था वो सब्जेक्टिव था, ठीक है, दो नंबर का। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर का दो प्रश्न। छुई मुई पादप है ना, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगे में होने वाली गति, ये दोनों में क्या अंतर है? छुई मुई पादप में भी गति होता है और हम लोग के टांग में भी जो है गति होता है, तो ये दोनों में अंतर आखिर क्या है? तो छुई मुई पादप में जो है स्पर्श करते हैं क्या होता है, पत्ती जो है वो झुकाकर बंद हो जाता है, मतलब वो शर्मा जाता है, ठीक है, तो संवेदनशील रहता है, परिचय देता है इसका। और पादप हार्मोन का प्रभाव के कारण यह जो है कोशिका या परिवर्तन कर देता है। फिर से एक बार समझिएगा, छुई मुई पादप को स्पर्श करते ही पत्ती क्या होता है, बंद हो जाता है ना। तो ये पादप हार्मोन उसमें जो होता है रिलीज होता है, जिसके कारण जो है कोशिका इसको परिवर्तन करता है। जबकि हमारी टांग में क्या होता है, ऐच्छिक होता है ना। हम लोग देखो यहाँ क्या किया कि छुई मुई का हम लोग जैसे ही छुए तो हार्मोन रिलीज हुआ और उसको अपना पत्ता को बंद कर दिया, लेकिन हम लोग का टांग में ऐच्छिक है, मतलब हम लोग इच्छा करेगा तभी जो है हम लोग कुछ कर पाएंगे। इसके लिए जो है अनुमस्तिष्क द्वारा यह संचालित किया जाता है, इसमें तंत्रिका तंत्र का भी सहयोग होता है ना। अब नेक्स्ट आता है ऋतुस्राव क्या होता है, तो जिसमें कि मासिक धर्म इसको बोला जाता है ऋतुस्राव को। तो एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है महिलाओं के लिए, और यह महिलाओं को प्रजनन में जो है उम्र के दौरान ये शुरू हो जाता है, मतलब इसका किशोरावस्था और से उम्र से शुरू होता है, मतलब जो है 10, 12, 11 जो है वो 14 साल से स्टार्टिंग होता है, और ये लगभग जो है 45 से लेकर 50 वर्ष तक चलते रहता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है ना। एक इसके बाद एक और लास्ट में जो है प्रश्न बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताएंगे, है ना। ओम का नियम तो है ही इंपोर्टेंट, है ना। एक प्रश्न और बताएंगे, तो लास्ट वाला भी देख लीजिएगा, लोग नहीं देखिएगा तो फिर आपको घाटा होगा, है ना। उसमें से प्रश्न है कि मतलब इस तरह से एक प्रश्न हो सकता है कि बिजली कितना, मतलब जो है ना, एक घर में जो है वो 400 वाट का मतलब जो है हम लोग कुछ जला रहे हैं, है ना, और उसी तरह से 200 वाट का फिर कुछ जला रहे हैं, है ना। उसी तरह से फिर आप लोग का टीवी जो रह जाएगा या 150 वाट का कुछ चला रहे हैं, ये सबका जो है सबको मतलब जोड़ देना है, और इसका मतलब जो है बताएगा कि मतलब कितना बिल आएगा, है ना, बिल के हिसाब से इस तरह से रहेगा प्रश्न। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन द्वारा होता है, जो कि उच्च श्रेणी के जंतु में होता है ना। ये जो है निच श्रेणी के जंतु में नहीं होता है, बल्कि ये उच्च श्रेणी के जंतु में होता है, और ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि में बनता है। ये जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं, और जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकल के दूसरे क्षेत्रों में स्थिर अंग के अंगतंत्र तक अपना प्रभाव डालते हैं। ओम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इसका साथ में एक और प्रश्न आ सकता है, हो सकता है कि आएगा, कि मतलब आप लोग जो बिजली जो है कंज्यूम होता है ना, कि मतलब ये 400 वाट में कुछ एक चीज हम चला रहे हैं, 200 वाट में कुछ चला रहे हैं, 150 वाट में कुछ चला रहे हैं, है ना, और उसका जो है इतना दिन तक चलाते हैं, मान के चलिए 30 दिन तक चलाते हैं, और 3 रुपया मान के चलिए कि बिल है ना, प्रति किलो वाट से, तो कितना मतलब होगा, इस तरह का प्रश्न हो सकता है आ जाए। तो ओम के नियम एक देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को वीडियो भी जल्दी चाहिए, तो तब तक के लिए अब जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीकली टेस्ट में। बाय बाय।